मीडिया 1 जनवरी 2022 से एक मेजर चेंज आने वाला है। आरबीआई ने हाल ही में ऑर्डर्स निकाले हैं जिसके तहत ये कहा गया है कि अगर आपने अपनी केवाईसी अपडेट नहीं करवाई हुई बैंक के साथ या फिर आपकी केवाईसी ऑलरेडी लिंक्ड नहीं है तो आपके बैंक अकाउंट्स को सीज किया जा सकता है। सिर्फ बैंक अकाउंट्स ही नहीं बल्कि जितने भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं जिसमें मनी इन्वॉल्व होती है या फिर आप लोन ले रहे हैं या कोई भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, वहाँ हर जगह आपको केवाईसी अपडेट करवाना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके लिए पहले भी ऑर्डर्स निकाले गए थे पर कोरोना पेंडेमिक के चलते आरबीआई ने बोल दिया था बैंक्स को कि जितने भी अकाउंट्स जिन्होंने केवाईसी लिंक नहीं की है उन्हें सीज जो है वो ना किया जाए, जिसके चलते ऑर्डर जो है वो निकाला गया है। अब फिर से क्योंकि कोविड पेंडेमिक की बात करें, पहले लॉकडाउन था तो जिसके चलते लोग जो है वो बैंक्स तक नहीं इतना कॉन्टैक्ट कर पा रहे थे, जिसके चलते आरबीआई ने थोड़ी ढील दी थी और बैंक से कहा था कि अकाउंट सीज करने की ज़रूरत नहीं है फिलहाल के लिए। वहीं अब जो ऑर्डर निकला है उसमें आरबीआई ने ये स्ट्रिक्ट ऑर्डर्स निकाल दी हैं और कहा है कि अगर आपकी केवाईसी अपडेट नहीं होती है तो आपके बैंक अकाउंट्स को सीज भी किया जा सकता है। वहीं बता दें कि काफ़ी ऐसे बैंक अकाउंट्स हैं जो अगर उनकी बात की जाए कि काफ़ी ऐसे बैंक अकाउंट्स हैं जो काफ़ी टाइम से इनएक्टिव हैं या फिर जितनी भी उनमें लेन देन की प्रक्रिया नहीं हो रही, उनको एक्टिव करने के लिए भी आपको फिर से जो है वो केवाईसी लिंक करवानी होगी। वहीं ऐसे कुछ और केवाईसी को लेकर इंपॉर्टेंट अपडेट्स जो हैं वो सामने आ रहे हैं। एक तो अगर आपका अकाउंट काफ़ी टाइम से इनएक्टिव है उस पर आपको केवाईसी अपडेट करवानी होगी उसे एक्टिव करने के लिए, पहला ये। दूसरा, जिन अकाउंट्स में कम जोखिम होता है कि फ्रॉड्स हो, क्राइम हो, उन अकाउंट्स के लिए कह दिया गया है कि 10 साल में आप एक बार जो है वो केवाईसी अपनी अपडेट करें। हालांकि जिन अकाउंट्स में ज़्यादा चांसेस होते हैं कि फ्रॉड हो सकता है, यानी कि जो नेट बैंकिंग में एक्टिव होते हैं, जहां ज़्यादा ट्रांजैक्शंस या बड़ी ट्रांजैक्शंस हो रही होती हैं, उनसे कह दिया जाता है कि हर 2 साल में आप अपनी केवाईसी अपडेट करवाएं। वहीं केवाईसी को लेकर बहुत ज़्यादा फ्रॉड के केसेस भी रिपोर्ट किए जा रहे थे, क्योंकि बात करें अगर काफ़ी ऐसे स्पैम कॉल्स जो हैं, हाल ही में एक रिपोर्ट भी हमने आपसे साझा की थी जिसमें कहा था कि काफ़ी स्पैम कॉल्स जो हैं वो लोगों को आती हैं जिसके तहत काफ़ी लोगों को नुकसान भी हुआ है। कई लोग जो हैं वो अपनी काफ़ी सारी धनराशि जो है वो भी गंवा बैठे हैं। तो ऐसी कई स्पैम कॉल्स भी लोगों को जाती हैं जिसमें वो उनसे केवाईसी की डिटेल्स जो है वो मांगते हैं, कोई पर्सनल इन्फॉर्मेशन मांगते हैं जैसे कि आधार कार्ड नंबर, पैन कार्ड नंबर। तो ऐसी इन्फॉर्मेशन लोग भी फ़ोन पे दे देते हैं। ऐसा ना हो, जिसके चलते ऑर्डर निकाला गया है और सबसे कहा गया है कि अपने जो केवाईसी है वो अपडेट करवा दें, नहीं तो जितने भी बैंक्स हैं या फिर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं जहां पे आपका खाता है, जहां पे आपका अकाउंट है, उन्हें सीज कर दिया जाएगा। अब केवाईसी के लिए क्या कुछ ज़रूरी डॉक्यूमेंट है, जो लोग अपडेट करवाना चाहते हैं उनके लिए भी बता दें कि क्या कुछ ज़रूरी डॉक्यूमेंट जो है वो आपसे मांगे जाते हैं। आधार कार्ड, पैन कार्ड, ये कुछ ऐसे डॉक्यूमेंट्स हैं जो ID प्रूफ के रूप में जो है आपसे लिए जाते हैं ताकि आप अपनी केवाईसी अपडेट करवा सकें। पैन कार्ड, आधार कार्ड, राशन कार्ड, इनमें से कुछ भी जो है आपसे मांगा जा सकता है। तो ये कुछ बड़ी अपडेट फिलहाल आ रही है कि 1 जनवरी 2022 से पहले आपको अपनी केवाईसी अपडेट करवानी है, यानी कि 31 दिसंबर 2021 तक आपको अपनी केवाईसी जो है वो अपडेट करवानी है, जिसके चलते अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो आपके बैंक अकाउंट्स को सीज भी किया जा सकता है। तो चलिए फिलहाल का बड़ा अपडेट यही है। ऐसे और अपडेट्स लेके फिर मुलाकात करूंगी। अभी के लिए दीजिए इजाज़त। नमस्कार।